आप सभी का स्वागत है द एग्जाम इन लाइफ पर। और आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं वह एक सस्पेंसिव थ्रिलर बुक है, कोलिन हूवर के द्वारा लिखी गई बुक वेरिटी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी किताब के पन्नों में वो पढ़ लिया हो जो आपको पढ़ना नहीं चाहिए था? क्या सच को जानना कभी कभी जान से भारी हो सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही कहानी जो सिर्फ एक बेस्ट सेलर नोवेल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। और इस बुक का नाम है वेरिटी, रिटन बाय कोलिन हूवर। और इस बुक के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि यह बुक हमें एक ऐसी उलझन में छोड़ देती है कि जहां हम ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। कहानी शुरू होती है लोवेन एसली नाम के एक राइटर से, जो एक संघर्षरत राइटर है और जो अपनी आम जिंदगी जी रही है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो न्यूयॉर्क की एक सड़क पर खड़ी है, जब उसके सामने एक आदमी ट्रक के नीचे आ जाता है और उसी अफरा तफरी में उसकी मुलाकात होती है जेरेमी नाम के एक शख्स से, जो एक अमीर, रहस्यमयी और दुखी व्यक्ति है, जिसकी पत्नी वेरिटी एक जानी मानी लेखिका है। कुछ ही घंटों के बाद लोवेन को एक चौंकाने वाला ऑफर मिलता है। उसे वेरिटी की अधूरी बुक सीरीज को पूरा करना है, क्योंकि वेरिटी अब ऐसा करने की हालत में नहीं है, वह मेडिकली इल है। इसलिए उस सीरीज को पूरा करने के लिए वे चुनते हैं लोवेन को। लोवेन जेरेमी के साथ वेरिटी के घर जाती है। यह एक खूबसूरत घर है, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी से भरा हुआ। वेरिटी ऊपर के कमरों में बिस्तर पर है, बेजान लेकिन जिंदा है। लोवेन को काम करने के लिए वेरिटी का ऑफिस दिया जाता है और वहीं उसे मिलती है उसकी पुरानी छिपी हुई आत्मकथा, वेरिटी के हाथों से लिखे गई कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन वह कभी पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वेरिटी ने उसे बड़े गोपनीय तरीके से लिखा और अपनी अलमीरा में रख दिया। अब लोवेन जब पढ़ना शुरू करती है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वेरिटी ने उसे खुद लिखा है। उसमें उसने ऐसे ऐसे सच लिखे हैं जो कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता। अपने जुड़वा बच्चों में से एक हार्पर से वह नफरत करती थी। वो चाहती थी कि वो बच्ची मर जाए। भला कोई माँ अपनी बच्ची के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है? और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, वह कहानी जो नहीं रुकती। वेरिटी के शब्द जैसे किसी डार्क डायरी से बाहर आते हैं, जहां वो अपने पति जेरेमी के लिए दीवानगी की सभी हदें पार कर रही है और अपने बच्चों को अपने प्यार के रास्ते में रुकावट समझती है। और फिर आता है वह दिन जब हार्पर एक बोट एक्सीडेंट में डूब जाती है। वेरिटी के शब्दों से साफ साफ लगता है कि यह एक हादसा नहीं था, बल्कि एक मां की सोची समझी साजिश थी, अपनी बेटी की जान लेने के लिए। लोवेन अब डर रही है, ना सिर्फ वेरिटी से बल्कि इस रहस्यमयी घर से भी। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे लगता है उस डायरी को बंद करने से, क्योंकि उस डायरी में और भी बहुत सारे राज छुपे हैं। हर रात लोवेन को लगता है कि वेरिटी उसे देख रही है, कहीं से छुप के, अजीब तरह से। वो एक बार देखती है, वेरिटी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, पर अगले ही पल फिर से वह बेजान पड़ी दिखाई दी, क्योंकि वेरिटी सच में कोमा में है या सब सिर्फ एक नाटक है। और इस बीच लोवेन और जेरेमी करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं, पर लोवेन को अब ये लगने लगा है अगर जेरेमी को ये आत्मकथा पता चली तो वो टूट जाएगा, उसका अपनी पत्नी वेरिटी से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन क्या वो खुद को लोवेन आखिरकार आत्मकथा का आखिरी हिस्सा पढ़ती है? और वो सबसे खौफनाक है, वेरिटी ने खुद माना है कि उसने अपने दूसरे बच्चे की मौत के लिए भी इनडायरेक्टली जिम्मेदारी ली है, या कहे तो उसने प्रयास किए हैं। अब लोवेन तय करती है कि उसे जेरेमी को सब कुछ बता देना चाहिए, तो जेरेमी को वेरिटी की डायरी पढ़ने देती है। जेरेमी टूट जाता है और फिर एक रात वेरिटी मर जाती है। मानो कहानी में सब कुछ थम जाता है। लोवेन और जेरेमी अब एक साथ है, एक नई शुरुआत के लिए तैयार। लेकिन अंत यही नहीं है। कुछ हफ्तों बाद लोवेन को वेरिटी की एक और चिट्ठी मिलती है, एक हैंडरिटन लेटर जो सब कुछ पलट देता है। वेरिटी ने उस लेटर में लिखा है कि वह आत्मकथा सिर्फ एक राइटिंग एक्सरसाइज के तौर पर लिखी थी। वो सब कुछ सिर्फ एक कल्पना थी, उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब लोवेन के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वेरिटी सच कह रही थी या फिर वह अपने मरने से पहले एक और चाल चल गई थी? और इसी सस्पेंस के साथ वेरिटी एक ऐसी कहानी है जो आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच वही है जो दिखता है, या फिर झूठ को सच मानना कभी कभी आसान होता है।
कोलिन हूवर ने इस कहानी में प्यार, जुनून और पागलपन को इतनी खूबसूरती से बुना है कि आप आखिरी पन्ने तक उलझे रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आप लोवेन की जगह होते तो क्या वेरिटी की डायरी पर भरोसा करते या फिर उसके उस आखिरी खत पर जो उसने अपने हाथों से लिखा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज के लिए द एग्जाम इन लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आखिर सच्चाई क्या थी। थैंक यू सो मच।